तो जहरीले पानी पर सवालों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। केजरीवाल ने अपनी तरफ से सारे सबूत और तथ्य चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे थे। केजरीवाल के साथ दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग हमारी शिकायतों का संज्ञान लेने के बजाय हमें ही नोटिस भेज रहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में त्राहिमाम मचाने की बीजेपी की साजिश का हमने पर्दाफाश किया है। अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली की सीएम के कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से जहरीला पानी को लेकर केजरीवाल ने बयान दिया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से 5 सवालों के जवाब मांगे थे। इलेक्शन कमीशन के सवालों का अब केजरीवाल ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग साजिश रच रहे हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में एक तरफ चुनाव की हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक मुद्दे गर्माते जा रहे हैं। खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा कि आप सीएम दिल्ली को बोलिए, सीएम हरियाणा से बात करें। फिर पंजाब के इरिगेशन सेक्रेटरी ने हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी से बात की, तो हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी ने भी सेम चीज दोहराई कि ये निर्णय टॉप सीएम हरियाणा के लेवल पे लिया गया। इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। दिल्ली की सीएम आतिशी जी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी को फोन किया कि जी दिल्ली में जो यमुना का पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बहुत ज्यादा है, आप कृपया या तो अमोनिया कम करिए या एक्स्ट्रा पानी दे दीजिए ताकि हम उसको अमोनिया को डाइल्यूट कर सकें, एक्स्ट्रा साफ पानी दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने दूसरी बार फोन किया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आतिशी जी ने तीसरी बार फोन किया, फिर उन्होंने एश्योर किया और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन उठाने बंद कर दिए। 3 बार वो लाइन पे आए और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने आतिशी जी के फोन उठाने बंद कर दिए। 2.1 अमोनिया के साथ मोस्टली हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक ठाक पानी मिल सकता है। हमारे संघर्ष की वजह से ये पानी नीचे आया, एमोनिया का लेवल नीचे आया। ये साफ जाहिर करता है कि साजिशन ये पानी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर त्राही करने के लिए भेजा गया था। अगर उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता तो ये अचानक पानी के अंदर पीपीएम बढ़ कैसे गया और अचानक ये पानी पीपीएच शोर करने पे पीपीएम घट कैसे गया। तो देखिए, दिल्ली में यमुना के जहरीले पानी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है
कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। तो देखिए, दिल्ली में यमुना के जहरीले पानी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उल्टा चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव की हलचल पूरी तरह से तेज है, प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना में जहरीले पानी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल से आज जवाब मांगा गया था, क्या कुछ उनका जवाब रहा? जहरीले पानी का जो बयान उन्होंने दिया था उसको लेकर, और आगे इस बयान को कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके बीच में पिछले 4 दिनों से राजनीति भले ही हो रही हो, लेकिन यमुना नदी एक मुद्दा बना है, ये एक बड़ी बात है। और उसी के तहत यमुना पॉल्यूटेड है, यमुना के पानी को पिया नहीं जा सकता। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रही है। मुद्दा आता है कि जो पल्ला गांव में अमोनिया की मात्रा ज्यादा पाए जाने की, ये ब्लेम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था, जिसका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने देते हुए कहा था कि इस तरह के झूठे आरोप लगाना सही नहीं है। और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिस अरविंद केजरीवाल को भेजे और कहा कि आप जो ये बार बार दावा कर रहे हैं कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा करके जहर रूपी पानी को करके लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है, नरसंहार की कोशिश की जा रही है, इसका आप जवाब दीजिए। 2 बार नोटिस देने के बाद से 2 बार जो नोटिस दिया गया उस वक्त तो नहीं पहुंचे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल लगभग 11 बजे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए और वहां पे उन्होंने जवाब दिया, जिसको खुद राजीव कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने रिसीव किया और ये आश्वस्त किया कि जो आपने सबूत के तौर पे ये दस्तावेज हमें दिए हैं, पहले हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद से जो भी फैक्ट होगा उस पे हम अगली कार्रवाई और अगला प्रोसेस करेंगे। तो जाहिर तौर पे एक फैक्ट जो लगातार मांग रही थी इलेक्शन कमीशन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से कि आप लोग ये जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, इसका पहले आप एक सबूत दीजिए। कारण ये है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर दिल्ली के लोगों को नरसंहार जैसे शब्द का इस्तेमाल करके आप बता रहे हैं कि नरसंहार करने वाली थी बीजेपी, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल आज जो दस्तावेज हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दे दिए गए हैं। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग इस जो दस्तावेज पाए बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मांगा गया था अरविंद केजरीवाल से, जवाब देने तो वो आज पहुंचे ही, साथ ही सारे सबूत और तथ्य लेकर पहुंचे। तो क्या कुछ ये सबूत थे जो उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखे हैं, पेश किए हैं? देखिए, आधिकारिक तौर पे तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने पल्ला जहां से एंट्री करती है यमुना हरियाणा से दिल्ली में, वहां के अमोनिया के मात्रा की संख्या के दस्तावेज दिए हैं। अब देखना यह है कि वो दस्तावेज क्या सच है, क्या वाकई अमोनिया की मात्रा इतना ज्यादा बढ़ी थी कि वो खतरनाक हो सकती थी, या महज एक जिस तरह से पहले भी देखा गया है अरविंद केजरीवाल पे के मामले में कि कई बार उन्होंने इस तरह के दावे किए हैं, आरोप लगाए हैं और कई बार कोर्ट में, हाईकोर्ट तक में जाकर उन्होंने माफी मांगी है। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एक बार फिर से क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे, या जो दस्तावेज उन्होंने चुनाव आयोग को बिल्कुल, दिए क्योंकि प्रशांत, चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि अगर वो संतुष्ट नहीं होता है जवाबों से तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने पाए हैं, लेकिन उस दस्तावेज से क्या संतुष्ट होगा या नहीं होगा संतुष्ट, इलेक्शन कमीशन ये देखने वाली बात है। और महज 1 घंटे पहले दस्तावेज दिए गए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उस सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवा ले, वेरिफिकेशन के बाद से जो दिए गए हैं अमोनिया की मात्रा क्या वाकई पल्ला के बाद से पास बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी, ये सारे सबूत और तथ्य आमने सामने होने के बाद से मुझे लगता है कि जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन या ये कहिए कि कार्रवाई होगी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाए। प्रशांत, जिस तरह से अब, क्योंकि जो चुनाव है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, उससे पहले जिस तरह से ये यमुना का मुद्दा उठाया जा रहा है या जहरीले पानी का मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्या माना जाए, दिल्ली की राजनीति किस ओर बढ़ते हुए आगे? देखिए, इन सारी राजनीति में जो मुझे निजी तौर पे लग रहा है वो ये कि यमुना को लेके कम से कम चर्चा हो रही है।
यमुना पूरे इस दिल्ली को पानी देती है, प्यास बुझाती है, लेकिन यमुना की चर्चा कोई नहीं करता। इससे हजारों करोड़ खर्च होने की बात आती है। लगभग इस बार भी 8,500 करोड़ एक साल में मैच खर्च कर दिए गए, लेकिन वो 8,500 करोड़ खर्च करने के बाद से साफ कितनी यमुना हुई? क्या यमुना का वो रूप जो पहले हम कभी देखते थे वो देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? इससे आम लोग, जो दिल्ली के लोग हैं, वो हमेशा से सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जायज तौर पे चुनाव के वक्त ही सही यमुना की चर्चा हो रही है, ये मुझे लगता है एक बड़ी बात है। और जायज तौर पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और दिल्ली वाले 5 तारीख को किसकी तरफ रुझान करना है वो चुन लेंगे। कारण ये है कि एक यमुना नदी ही नहीं बल्कि इसको बिल्कुल प्रशांत, यानी ये चीज बिल्कुल साफ है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा जिस